मनुष्य को ये मनुष्यता अर्थात पूर्णता इसलिए मिली है ताकि वह अपना पूर्ण कर सके। पूर्ण करने के लिए, पूर्ण पाने के लिए पूर्ण होना जरूरी है। इसलिए परमपिता परमात्मा परमेश्वर उस प्रकृति ने इस सृष्टि में 5 प्रकार के जीव बनाए, एक तत्व से 5 तत्व तक। इस पूरे संसार में 5 तत्व प्रधान है और इन तत्वों के आधार पर 5 प्रकार के जीव बनाए। 5वां और अंतिम 5 तत्व पूर्ण प्रधान मनुष्य, ताकि वह परमपिता परमात्मा के उस उद्देश्य को, इस खेल को पूरा कर सके। यही जन्म, जीवन और प्राप्ति का सार है। जब तक मनुष्य अपना मूल, अपना निज परमपिता परमात्मा को, अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं जान लेता है, नहीं पा लेता है, तब तक जीव इस संसार में भटकता और भ्रमता रहता है। भटकना भ्रम के साथ जुड़ी हुई। यह भ्रम एक कल्पना है, एक तृष्णा है, वो आशा है जिसका कोई थाह नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है। इस कपोल कल्पना को कभी भी जाना समझा नहीं जा सकता, क्योंकि कल्पना है। यह आवश्यकता है नहीं, ये एक तृष्णा है। आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, इच्छाएं और तृष्णाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वो सदैव बढ़ती रहती हैं, अनंत और अपार है, असीमित है। लेकिन जीव का जो जन्म है, जो सार है, उसका जो उद्देश्य है, उसके लिए जो प्राप्ति है, उसका सार है, उसका था है। लेकिन प्राप्त नहीं होना, भ्रमित और भटकते रहना, यह अथाह है, असीमित है। खरबों वर्षों से यह संसार यूं ही भ्रमित भटक रहा है। आज जितने जीव इस संसार में हैं, हम सभी
आज तक अपना मूल नहीं जान सके, अपना निज नहीं पहचान सके, अपना सार नहीं पा सके। यदि किसी ने पा लिया है तो वो आज हमारे बीच नहीं है। हम वही जीव हैं जो पाना चाहते हैं, जिन्हें पाना है, क्योंकि बिन पाए ही ये संसार है और पा लेने पर यह संसार उसका हो जाता है। वह उससे जुड़ जाता है। वह यानी वह जीव वह हो जाता है जिसने इस सब की रचना की है। ये सारी सृष्टि, ये सारा प्रपंच, ये सारा खेल रचा है। इस संसार में पाने के लिए कुछ नहीं है। यह मनुष्य कुछ नहीं पा सकता है, या जीव कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। इस संसार की भ्रमना और भटकना सभी दुखों का कारण है। इस संसार में रहकर कोई जीव कभी सुख नहीं प्राप्त कर सका। इस संसार में सुख नहीं है। सुख का एक ही अर्थ है, पूर्ण की प्राप्ति। भ्रमना और भटकना का अर्थ है दुख, दर्द, तकलीफें, परेशानियां, जो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इसलिए कोई विरला जीव, कहा है ना संतों ने, पूर्वले भाग, यानी कि हमारे पूर्व कर्म, वो कर्म जो सदकर्म के रूप में किए गए, जिनका सदफल, जिनका शुभ और पुण्य फल मनुष्य को इस रूप में प्राप्त होता है कि उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, उसका विवेक जाग जाता है और वो ये मान लेता है, वह निश्चित हो जाता है कि यह संसार दुखों का घर है, यह संसार एक कपोल कल्पना है। इस संसार में ना किसी ने कुछ पाया है, ना कुछ पा सकता है। इस संसार को छोड़कर ही सर्वस्व है, वो सब है जिसने इस संसार को बनाया। इसलिए किसी के पूर्वले भाग जब उजागर हो जाएं, पूर्वले भाग जीवंत हो उठे, जब उनके भोगने का समय मनुष्य के लिए आ जाए, तो मनुष्य को सद्बुद्धि आ जाती है। और जितने संतों, महात्मा और ऋषि और मुनियों की हम बात करते हैं, जिन्हें आज हम अपने आदर्श के रूप में, हम अपने पूर्वजों के रूप में मानते हैं, जिनके मार्ग पर चल करके हम वो असल प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कहा है मनुष्य इस संसार में कर्म करता है, और विचित्र बात यह है, मनुष्य इसी संसार में अपने तमाम कर्मों के फल को भोगता है। ये जो 84 लाख योनियों का हमने जिक्र किया, हम चर्चा करते हैं, हम सुनते आए हैं, ये भी मनुष्य के कर्म का फल है। ये योनियां मनुष्य के कर्म के रूप में, फल के रूप में
कर्म के फल के रूप में मनुष्य को भोगनी पड़ती हैं, जीनी पड़ती हैं। और जब इन तमाम योनियों से वह छुटकारा पा लेता है, यानी कि उसके कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, तो उसे मनुष्य का जीवन मिलता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है।